हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। और बिहार बोर्ड का आपको पता है कि सिलेबस स्टार्ट हो चुका है और सबसे पहले मैथ्स से ही स्टार्ट हुआ है। पिछले वीडियो में आपको हम बताए थे कि मैथ्स में बच्चे को काफ़ी तकलीफ होती है, बट इस चैनल पे आपको जो भी कंसेप्ट मिलेगा वो काफ़ी ईजी वे मिलेगा। आपको यहाँ मैथ्स से घबराना नहीं है। हम आपको इस तरह से बताएंगे कि मैथ्स एकदम हलवा लगेगा। जितने भी आप पेपर पढ़ेंगे, जो भी हो, साइंस हो, आर्ट्स हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, मैथ्स हो, उसमें देखिएगा सबसे इजी आपको मैथ्स ही लगेगा। जैसा कि इसके पहले हम आपको बताए थे पिछले वीडियो में रियल नंबर के बारे में, वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या में कुछ डिफिनीशन हम आपको बताए हुए थे कि परिमेय संख्या क्या होते हैं, सम संख्या क्या होते हैं, विषम संख्या क्या होते हैं, अभाज्य संख्या क्या होते हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, ये सब सारी बात बता दिए थे। थोड़ा सा हम रिकैप कर देते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि प्राकृत संख्या क्या होता है। पिछले क्लास में बताए थे प्राकृत संख्या जो होते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी 1 से जो स्टार्ट होता है उसे 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, काउंटिंग नंबर को हम लोग 1 से ही स्टार्ट करते हैं और जहां तक आप लिख दिए वो सभी क्या होते हैं, प्राकृत संख्या, और इसको n से डिनोट करते हैं। इसको हमने आपको बताया था, याद होगा प्राकृत संख्या के बारे में। फिर मैंने बताया था पूर्ण संख्या या संपूर्ण संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर, इसको W से स्विच करते हैं। इसके बारे में बताए थे कि प्राकृत संख्या में अगर हम जीरो को मिला देते हैं, यानी जीरो से स्टार्ट कर देंगे, सिर्फ जो काउंटिंग नंबर होता है उसके आगे जीरो लगा दीजिए, तो आपका क्या होते हैं, पूर्ण संख्या होते हैं। इसको W से सूचित करते हैं, ये बता दिए थे। फिर अभाज्य संख्या बोले थे वैसा नंबर जिसका 2 गुणनखंड होते हैं, एक खुद होते हैं और एक होते हैं। इसके बारे में बताए थे कि आपका जो अभाज्य संख्या होते हैं वैसी संख्या जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, एक और खुद। यानी वैसा नंबर जिसको हम लोग एक और खुद से विभाजित कर सकते हैं। वैसे नंबर जो खुद से और एक से विभाजित होते हैं उसे क्या बोलते हैं, आप अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर कहते हैं। याद होगा प्राइम नंबर के बारे में। पूर्णांक बताए थे कि प्राकृत संख्या पॉजिटिव है और प्राकृत संख्या निगेटिव है। जैसे 1 2 3 4 5 और -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, और उसको जीरो क्या करता है, दोनों को कंबाइन कर देता है। बताए हुए थे जीरो अगुआ का काम करता है, यानी पॉजिटिव प्राकृत संख्या और निगेटिव प्राकृत संख्या दोनों को क्या करता है, मिला देता है, दोनों को एज अटैच कर देता है, कंबाइंड कर देता है। उसे क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। तो पूर्णांक को हम लोग इस तरह से एग्जाम्पल दिए थे, जीरो हो गया 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इधर -1 -2 डॉट डॉट डॉट, ये आपका क्या होता है, पूर्णांक। इसको जेड या आई से डिनोट करते हैं। फिर हम बताए थे यहाँ पे, ये तो हो गया था। अगला हम बताए हुए थे, याद होगा, सम और विषम संख्या। सम संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो 2 से क्या होता है, पूरा पूरा डिविजिबल होता है। याद होगा, उसे सम संख्या कहते हैं। इसको हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, याद होगा पिछले क्लास में बोले थे कि 2n के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्योंकि आप 2n के फॉर्म में लिखते हैं तो n का कुछ भी वैल्यू यहाँ रखते हैं, कुछ भी, दुनिया का कोई भी वैल्यू, लेकिन वो इंटीजर होना चाहिए, फ्रैक्शन में मेरे नहीं भाई। ऐसा नहीं कि n की जगह पर फ्रैक्शन रख दीजिएगा, क्योंकि n का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर। यहाँ आप कोई भी नेचुरल नंबर रखते हैं और 2 से गुना करते हैं तो क्या बन जाता है, इवन नंबर, सम संख्या बन जाता है। और विषम संख्या के बारे में बताए थे कि वैसी संख्या जो 2 से भाग नहीं लगता है उसे और नंबर विषम संख्या कहते हैं। इसका रूप क्या होता है, 2n + 1 होता है या 2n - 1 होता है। ये दोनों में से कोई भी जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, आपका ऑड नंबर होता है। आप यहाँ n का वैल्यू कुछ भी रखिएगा, वो आपको हमेशा क्या देगा, विषम संख्या देगा। और एक लास्ट टाइम बताए हुए थे यूक्लिड लेमा, याद होगा, और ये वाला, और उसके पहले बताए थे परिमेय संख्या जो p/q के रूप में होते हैं, और q ≠ 0 और pq क्या होते हैं, पूर्णांक। और यूक्लिड के बारे में हम बताए थे कि यूक्लिड और कुछ नहीं है, बच्चा वाला चीज है जो आप बचपन में पढ़े थे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। और यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताए थे कि r का जो वैल्यू होता है जिससे भाग देते हैं, मान लीजिए हम यहाँ b से भाग देते हैं तो b से छोटा होता है, 0 से बड़ा और बराबर होता है। ये सारी बात पिछले क्लास में हो चुकी थी। और आपसे जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि आगे का जो क्लास होंगे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे होंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख सकते हैं, आप यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टॉप 20 क्वेश्चन, देख लो, ऐसे ही सवाल आएंगे मेरे भाई। ऐसा नहीं कि ये झूठा बात है, आप क्वेश्चन को देखिएगा, आपको पता चलेगा। और जो भी क्वेश्चन आपको हम यहाँ लेकर आए हैं वो प्रीवियस ईयर में क्या हुआ है, पूछा गया है। और देखिए क्वेश्चन बनने से फायदा क्या होगा, आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा और पहले का जो क्वेश्चन किस तरह के आते हैं वो
दिक्कत नहीं होगा, वो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। अब आप लोग के मन में एक बात आ रही होगी कि सर ऑब्जेक्टिव बताएंगे, शॉर्ट या लॉन्ग जो भी है, मल्टीपल छोड़कर, एमसीक्यू छोड़कर, वो सब क्वेश्चन कब बताएंगे? वो भी बताएंगे। आपको एक किताब बता देंगे, उस किताब से सॉल्व कीजिएगा। जैसा कि आपको पता है कि बिहार बोर्ड का जो सिलेबस बुक है एनसीईआरटी है, तो हम यहाँ पे कोशिश करेंगे, कोशिश क्या बताएंगे ही, एनसीईआरटी बुक को हम लोग सोल्यूशन करेंगे। ऐसे आपको जो भी क्वेश्चन में दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। और एक और बात, जो भी हम पढ़ा रहे हैं जहाँ पे समझ में नहीं आए आप कमेंट में टाइमिंग डाल दीजिएगा। अगले वीडियो में वो हम क्या करेंगे, आपका कमेंट पढ़ेंगे कि भाई इस बच्चे को इस टाइम में दिक्कत नहीं हुआ है, फिर हम लोग उस क्वेश्चन पे, उस टॉपिक पे, उस जो भी थ्योरी है उस पे हम बात कर लेंगे। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे हैं कि आज हम लोग 20 क्वेश्चंस पे बात करेंगे, 20 या 15 क्वेश्चन पे। तो चलिए एक एक क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, भाग एल्गोरिदम। पिछले क्लास में बताए थे कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ए का मतलब आप क्या समझिएगा, भाज्य। ए का मतलब क्या समझिएगा, ए यानी भाज्य समझिएगा। बी का मतलब समझिएगा आप भाजक। क्यू का मतलब क्या समझेंगे, भागफल। और आर का मतलब क्या समझेंगे, शेष। याद होगा, हम आपको बताए भी थे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर है। ठीक है, देखिए आप 22 के एनुअल एग्जाम में ये पूछा गया है, 2022 का जो एनुअल एग्जाम है उसमें पूछा गया ये क्वेश्चन है। ए के जगह पर क्या लिख देंगे, 37। बी की जगह पर क्या लिख देंगे, 4। क्यू मुझे निकलना है, जैसे देखिए क्यू पूछ रहा है, और आर की जगह पे क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। जो जिसका जहां वैल्यू था मैंने वहां पे पुट कर दिया। अब ये प्लस वाला इधर क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। इधर क्या बचेगा, 4 क्यू। 37 में से ये माइनस हो गया, 37 में से एक जाएगा 36, और ये गुना वाला भाग में हो जाएगा। तो यहाँ 4 9 36, यानी क्यू का वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई, 9 आ गया। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आया होगा। फिर से हम बता रहे हैं, ये फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का वैल्यू आपको पता है, बी का वैल्यू पता है, क्यू मुझे निकालना है, और आर का वैल्यू पता है। इसको इधर फेंकिएगा तो माइनस होगा। इधर क्या बच गया, 4 क्यू। 37 में से एक जाएगा 36, अब बटा में 4, 4 9 36, क्यू का वैल्यू क्या आ गया, 9 आ गया। तो ऑप्शन नंबर कितना जाएगा, ए जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। अभाज्य गुणनखंड फैक्टर, जैसे यहाँ पे देखिए 156, जो आप गुणनखंड करते हैं उसी को अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। अभाज्य गुणनखंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ जो गुणनखंड कीजिएगा और जो नंबर आएगा वो नंबर हमेशा अभाज्य संख्या होगा। अभाज्य संख्या कहने का मतलब जो एक और खुद से कटे। जैसा कि 156 है, सबसे पहले किससे कटेगा, 2 से। गुणनखंड आता होगा, जिस तरह से आप लघुत्तम निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं बच्चा में, उसी तरह से यहाँ पे निकलना है सबसे छोटा अंक। तो क्या मतलब लग जाएगा, 78 मतलब 2 7 14, 2 8 16। अभी भी 2 से लगेगा, 2 से लगेगा, 2 3 6, 2 9 18, कितना हो गया 39। फिर 3 से कटेगा 13 मरतबे, अब फिर 13 से काटिएगा कितना मरतबे, 1। अब यहाँ पे 156 का जब गुणनखंड कर रहे हैं तो 2 देखिए तो कितना बार आया है, 2 बार आया है। 3 कितना बार आया है, 1 बार। और 13 कितना बार आया है, 1 बार। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 2 का घातांक कितना होगा, 2 का मेरे भाई घातांक कितना होगा। 2 का घातांक कितना है, 2 है, तो ऑप्शन नंबर कितना आएगा, ए। अब देखिए ये भी 22 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया है। तो आपके सामने हम जो भी क्वेश्चन लाए हैं वो आपका एग्जामिनेशन में पूछा गया है। ऐसा नहीं कि हम कहीं से क्वेश्चन लाकर आपके सामने रख दिया है, ऐसा नहीं है। आपको जो भी क्वेश्चन यहाँ पे बताया जाएगा सिलेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा, जो बिहार बोर्ड में पूछने का पैटर्न है। तो इस चैनल पे आपको कुछ हवा में बात नहीं होगी, जो भी बात होगी एकदम बिहार बोर्ड से रिलेटेड बात होंगे। और अभी मैथ्स हो रहा है, धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट का यहाँ पे बात होगी, और वो भी होगी फ्री कॉस्ट। तो आप लोग से अनुरोध है, जितने भी बच्चे हैं आपके ग्रुप में, जितने भी फ्रेंड है, जहाँ भी आप पढ़ते हैं, स्कूल हो, कोचिंग हो, ट्यूशन हो, आपका सर्किल हो, वहां पे जरूर शेयर करेंगे। क्योंकि हम लोग का उद्देश्य है बिहार के जो गांव में भी रहते हैं वहां भी बच्चे को सारा बात फ्री कॉस्ट और पूरे उच्चतम तरीका से, एक बेहतरीन तरीका का कंसेप्ट लोगों के पास पहुंचे। ऐसे क्या होगा, बिहार के बच्चों का एजुकेशन भी पूरा होगा और बिहार का नाम रोशन होगा। तो इसके लिए आपका सहयोग मुझे चाहिए। आपके सहयोग के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आप जितना सहयोग कीजिएगा हम उतना ही ज्यादा प्रयास करेंगे। तो आपको
थोड़ा सा रिस्पॉन्स लेना है मेरे लिए, इस बिहार के लिए, इस बिहार के बच्चों के लिए और खुद के लिए भी, आपके रिलेटिव। ऐसा नहीं कि आप कोई आदमी 10 पास कर गया उनको जरूरत नहीं है, भाई आपका भाई बंधु रिलेटिव होंगे उनको शेयर करेंगे। शेयर करने में कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ लिंक को शेयर करना है और बच्चे को बोल देना है कि ये टीचर कैसे पढ़ाते हैं। पहले आप वीडियो देखिए, पसंद आए तो आप शेयर जरूर करेंगे और लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। चलिए अपरिमेय संख्या को ढूंढते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन है। एक चीज आपको हम बता दें कि देखिए संख्या, आपको याद होगा कि वास्तविक संख्या लास्ट टाइम में एक डायग्राम बनाए थे और वहां पे बोले थे कि वास्तविक संख्या जो होते हैं मेरे भाई, इसका दो बाल बच्चा है। याद होगा हम अपनी भाषा में बताए थे, एक होता है परिमेय और एक क्या होता है अपरिमेय। हम आपको बताए हुए थे याद करने का तरीका, परिमेय बहुत ही अच्छा आदमी है तो इसका बाल बच्चा है। बाल बच्चा कौन कौन है तो आपको याद होगा, सम है, विषम है। चलिए सम पहले नहीं लिखते हैं, पूर्णांक ही लिखते हैं। पहले प्राकृत लिखते हैं, प्राकृत है, उसके बाद क्या है पूर्ण है, पूर्ण के बाद पूर्णांक है, फिर सम है, फिर विषम है, फिर आपका अभाज्य है, और एक बताए हुए थे 7 नंबर में, यहां लिख देते हैं 7 नंबर में एक भाज्य है। इसका ये बाल बच्चा है। और आपको लास्ट टाइम बताए थे कि यहाँ पे जितनी भी संख्या दिख रहा है ये सभी को हम लोग परिमेय बोल सकते हैं। अपरिमेय संख्या छोटा बड़ा खचरा है। चलिए हम मजाक में बोले हैं चुट्टा, ऐसा नहीं कि आप समझ जाइएगा कि सर गाली बक रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे अपरिमेय है, ये बहुत खचरा था इसलिए इसका कोई वंशज नहीं है, ये बेचारा अकेला रह गया, जिसको हम लोग रूट में रखते हैं। आई बस समझ में, ये आपका रूट में ये आपका नंबर रहेगा, रूट से बाहर नहीं निकलेगा। जब रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो अपरिमेय संख्या होगा। इतना सारा बात हम पिछले क्लास में बता चुके हैं। चलिए अब इतना बताने के बाद अब हम क्या कहना चाहेंगे जरा देखिएगा। जैसे अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक चीज आपको बहुत ही कंसेप्चुअल बात है, उसको समझने का कोशिश कीजिएगा। जैसे अगर आप परिमेय में परिमेय जोड़िएगा तो हमेशा परिमेय संख्या मिलेगा, लेकिन अगर आप परिमेय में अपरिमेय जोड़ दीजिए, परिमेय में क्या जोड़ दीजिए अपरिमेय, तो हमेशा क्या मिलेगा अपरिमेय मिलेगा। ये बात आप हमेशा याद रखिए। परिमेय में परिमेय जोड़िएगा परिमेय मिलेगा, परिमेय में अपरिमेय जोड़िएगा अपरिमेय मिलेगा। अगर आप अपरिमेय को अपरिमेय में जोड़िएगा तो हमेशा अपरिमेय मिलेगा। परिमेय भी मिलेगा लेकिन एक केस है, अपरिमेय में अपरिमेय जोड़िएगा अपरिमेय मिलेगा, लेकिन कुछ ऐसे केस है जहां अपरिमेय में अपरिमेय जोड़िएगा तब परिमेय मिलेगा। चलिए कुछ एग्जांपल से बताते हैं। ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है और ये तीसरा नंबर है। जैसे कोई भी परिमेय संख्या ले लीजिए, कुछ भी, मान लीजिए अभी हम लोग फ्रैक्शन का बात नहीं कर रहे हैं, सम संख्या परिमेय संख्या होती है कि नहीं होती है। तो अगर हम यहाँ पे 3 लिख दें, ये परिमेय संख्या है क्योंकि नीचे 1 छिपा है, और एक हम 7 लिख दें, ये भी परिमेय संख्या है, जोड़ेंगे 10, ये भी परिमेय संख्या है। और एग्जाम्पल 8 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 11, ये भी परिमेय संख्या है, 5 ले लीजिए, 20 ले लीजिए, 25 हो गया, ये भी परिमेय संख्या है। आई बात समझ में। और याद रखिएगा जो जोड़ का रूल होता है वही घटाव का रूल होता है। जैसे अब यहाँ पे प्लस लिख दिया, अगर हम यहाँ पे माइनस कर दे, परिमेय को परिमेय में घटाइए, मान लीजिए हम यहाँ पे माइनस कर दिए तो -7 में से 3 जाएगा -4, ये भी तो परिमेय संख्या है कि नहीं, क्योंकि 1 छिपा हुआ है। 8 में 3 घटाइएगा 5 आएगा, ये भी परिमेय संख्या है। 20 में से 5 घटाइएगा -15, ये भी परिमेय संख्या है। तो आप समझ सकते हैं कि पहला कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि परिमेय में परिमेय जोड़िए या परिमेय में परिमेय घटाइए, हमेशा क्या मिलेगा परिमेय मिलेगा। चलिए कुछ और बात करते हैं न्यू पेज लेकर। जैसे तब हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। पहले हमने क्या बताया कि परिमेय में परिमेय जोड़िए तो क्या मिलेगा आपको, हमेशा परिमेय मिलेगा। और जो जोड़ का रूल होता है वही घटाव का, अगर हम यहाँ घटाव भी करते हैं तो परिमेय ही मिलेगा।
चलिए कुछ एग्जाम्पल पे भी हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे हम दे दें 7 + 3 10 हो गया, और इसी को अगर आप घटा देते हैं तो क्या आएगा 4 आएगा। तो आप देख सकते हैं दोनों परिमेय संख्या। कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 9 - 3 ले ले तो यहाँ पे 6 आएगा, और 9 + 3 ले ले तो यहाँ पे क्या आएगा 12, ये भी परिमेय संख्या है। कुछ माइनस में ले लेते हैं, 9 - 10 कर दे -1, ये भी परिमेय संख्या है। इसको ऐड कर देंगे, ये भी परिमेय संख्या है। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आया होगा। फिर अगर आप परिमेय में अपरिमेय को जोड़िए, परिमेय में अपरिमेय को जोड़िएगा, हमेशा क्या मिलेगा अपरिमेय मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहाँ पे 2 क्या है परिमेय संख्या है, और 3 क्या है अपरिमेय संख्या रूट में। अब जरा देखिए ये 3 बाहर नहीं निकलेगा। अगर हम कहें कि इसको जोड़ो तो ये जुटेगा भी नहीं, क्योंकि ये परिमेय है और ये अपरिमेय, दो जात का है, अलग अलग जात का है। जब अलग अलग जात का है तो दोनों साथ में नहीं जुटेगा, यानी ये अलग है ये अलग है, जोड़ेंगे तो दोनों नहीं जुटेगा। ये इतना ही आंसर छोड़ देंगे। बट ये कैसी संख्या है तो अपरिमेय संख्या है। अगर इसी को आप घटाते हैं तो ये घटेगा नहीं, इतना ही रह जाएगा। तो ये परिमेय है ये अपरिमेय है। तो ये अपरिमेय क्या है खचरा है। आप चोर के साथ रहिएगा तो चोर ही कहलाइएगा। इसलिए विद्यार्थी जीवन में अच्छे अच्छे लोगों के साथ दोस्ती किया जाता है। ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय को परिमेय के साथ जोड़िएगा। अपरिमेय में इतना पावर है कि परिमेय को भी क्या कर देता है अपरिमेय कर देता है, जोड़ और घटाव के रूप में। जैसे कुछ और बात करें, जैसे 5 में 5√5 लिख दें और कहें कि इसको घटाइए, आप इसको नहीं घटा सकते हैं ना इसको जोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये अलग है, अपरिमेय परिमेय है, और ये क्या है अपरिमेय है। इतना ही आंसर छोड़ देंगे। तो परिमेय में अपरिमेय जोड़िएगा तो हमेशा क्या मिलेगा अपरिमेय मिलेगा। कुछ और बात कर लेते हैं, कुछ और जैसे अपरिमेय में जोड़िएगा अपरिमेय, ये हमेशा क्या मिलेगा अपरिमेय मिलेगा। और इसी को अगर घटाव में लिख दे अपरिमेय माइनस अपरिमेय, तो ये दोनों हो सकता है, वो परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। अब इस बात को समझेंगे, एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं √3 और √5, इसको जोड़िए, अपरिमेय, ये भी अपरिमेय संख्या है और ये भी अपरिमेय संख्या है, दोनों नहीं जुटेगा। क्यों नहीं जुटेगा? आप कहिएगा सर अपरिमेय अपरिमेय जात तो सेम है, तब ये क्यों नहीं जुटेगा? बट ये अपरिमेय संख्या है। आप कहिएगा कि सर क्यों नहीं जुटेगा, मुद्दा इस बात का है। जरा देखिए जोड़ का कुछ रूल होता है, अपरिमेय संख्या का जोड़ का रूल होता है। यहाँ पे क्या छिपा है मेरे भाई 2, और यहाँ पे क्या छिपा है 2। कभी भी जोड़ करना हो अपरिमेय संख्या का तो दो चीज देखेंगे। पहला देखेंगे कि रूट कैसा है। जैसे यहाँ पे 2 छिपा है तो ये स्क्वायर रूट है, पहला तो रूट सेम होना चाहिए। दूसरा ये अंदर, ये जो रूट आप देख रहे हैं रूट के अंदर का डिजिट भी सेम होना चाहिए तो ही जुटेगा। जैसे हम यहाँ पे लिख दें √5 और यहाँ पे लिख दे 3√5, ये जुटेगा। देखिए कैसे जुटेगा, यहाँ पे क्या छिपा है 2 और यहाँ पे क्या छिपा है 2, सेम है, स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट मतलब क्या वर्गमूल है, और यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 5 है, सेम है, जुट जाएगा। तो आप कहिएगा सर ये बाहर, बाहर से हमको मतलब नहीं है। जैसे हम यहाँ पे लिखते 1 मैंगो और 3 मैंगो, तो कै गो मैंगो लिखते हैं 4 मैंगो लिखते हैं कि नहीं। 1 एप्पल, ए से एप्पल समझिएगा, 2 एप्पल और 3 एप्पल, कै गो एप्पल हो जाएगा 5 एप्पल हो जाएगा, होगा कि नहीं। उसी तरह से यहाँ √5 2 में है, 2 को आप हटा सकते हैं, 2 छिपा हुआ रहता है। अब हम इसको साफ करके लिखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्या लिखा √5 और यहाँ पे क्या लिखा 3√5। यहाँ पे √5 कितना है 3 है, और यहाँ पे √5 कितना है 1 है, तो जुटेगा तो कितना होगा √5, 4√5। तो ये क्या है अपरिमेय संख्या। जुटे या न जुटे वो, अगर अपरिमेय में अपरिमेय को जोड़िएगा तो हमेशा क्या मिलेगा अपरिमेय। कुछ और एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे यहाँ लिख दे √27 और यहाँ पे लिख दे मान लीजिए 2√27 और यहाँ लिख दे 3√27। यहाँ 27 कितना है 3 है, और यहाँ 27 कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 5√27। और एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे हम लिख दे 3 और ³ √18 लिख दे, और फिर यहाँ लिख दे ³ √18 लिख दे,
यहाँ पे क्यूब रूट 18 कितना है, एक है, इसके बगल में एक छिपा है, और यहाँ क्यूब रूट जो 18 है यहाँ पे कै गो है, 3 गो, तो एगो और 3 गो कै गो हो जाएगा, 4 क्यूब रूट 18 हो जाएगा। आई बात समझ में। तो आप यहाँ पे एक चीज गौर करते होंगे कि अगर आप अपरिमेय को अपरिमेय में जोड़िए तो हमेशा क्या मिलेगा, अपरिमेय ही मिलेगा। अपरिमेय में अपरिमेय जुड़िएगा तो हमेशा अपरिमेय मिलेगा। अब इसी बात को एक और एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, घटाव वाला। जैसे जैसे हम यहाँ पे लिख दें √5 और -√5, सेम है मेरे भाई, सेम रहेगा तो ये कट जाएगा तो क्या आएगा, 0। अब बताइए इसके नीचे एक छिपा है तो ये क्या बन जाएगा, परिमेय बन जाएगा। तो एक चीज आप देख सकते हैं, अपरिमेय के केस में सिर्फ एक ही केस है, सेम नंबर रहेगा तो वो खत्म हो जाएगा, खत्म होगा तो 0 होगा, और 0 एक क्या है, परिमेय संख्या है। पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख दें 3 मान लीजिए यहाँ पे 35 लिख दे, और यहाँ 2 लिख दे। अब कहें कि इसको घटाइए तो √35 दूगो है, और यहाँ कै गो है, 3 गो, 3 गो में से दूगो जाएगा एक, एक तो लिखाता नहीं है, एक छिपा हुआ रहता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक लिख दीजिएगा, एक लिख दीजिएगा तो गलत तो नहीं होगा लेकिन अच्छा नहीं लगेगा। बहुत सारे टीचर इसको काट भी देंगे क्योंकि एक तो लिखाता नहीं है, एक तो छिपा हुआ रहता है। चलिए एक और एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे लिख दे 9 5th √18, और यहाँ पे लिख दे 8, यहाँ हम 18 लिख देते हैं, 18 5th √18। अब कहें कि इसको बनाइए, यहाँ पे देखिए 5th √18 जो है 18 गो है, और यहाँ 5th √18 कै गो है, 9। 18 में से -18 में से 9 जाएगा, -9 5th √18 होगा। ये भी कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। उम्मीद है कि परिमेय अपरिमेय संख्या का जो फंडा है वो आपको क्लियर हो गया होगा जोड़ घटाव के रूल में। तो जोड़ और घटाव का क्या रूल है मेरे भाई, कि ये अंदर का जो है रूट ये सेम होना चाहिए, और साथ ही साथ अंदर का डिजिट सेम रहेगा तो ही जुटेगा, नहीं तो नहीं जुटेगा। जैसे मैं यहाँ लिख दूं √5 और कहे कि √6, ये क्या जुटेगा, कभी नहीं जुटेगा। हम इतना ही पे आंसर को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। अभी दो चीज और बाकी है, गुना और भाग का, वो भी हम लोग समझ लेते हैं। जैसे जोड़ घटाव का तो बात हो गया, अब हम लोग गुना और भाग का करते हैं। जो गुना का रूल होता है यानी मल्टीप्लीकेशन का, वही रूल क्या होता है, डिवीजन का होता है। जैसे हम यहाँ लिख दे √3 और गुना √4, तो पहले हम लोग रूल लिख लेते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे अगर आप अपरिमेय को अपरिमेय को अपरिमेय को अगर आप अपरिमेय में गुना करते हैं तो परिमेय भी मिल सकता है या अपरिमेय भी मिल सकता है, दोनों मिल सकता है। अब कहिएगा ये बात कैसे हो जाएगा, समझिए यहाँ पे। जैसे हम यहाँ पे लिख दें √5 और √5, √5 और √5 आपको पता है कि ये दो तरीका से आप इसको परिमेय में बदल सकते हैं। 50 25, और 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5। तो देखिए तो ये परिमेय हो गया कि नहीं, क्योंकि नीचे एक छिपा है, ये कैसी संख्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। इसी बात को आप एक और तरीका से बना सकते हैं, √5 का क्या होता है, स्क्वायर। और आप 8 क्लास में पढ़े होंगे घातांक और करनी, उसमें आप पढ़े होंगे कि इस रूट का मतलब होता है 1/2। अगर क्यूब रूट रहेगा तो इसका मतलब होता है 1/3, फोर्थ रूट रहे तो इसका मतलब होता है 1/4। ये जो देख रहे हैं ना, इसके गोदी में होना चाहिए, घूंघट बोलिए या गोदी बोलिए। आप देख सकते हैं इसके गोदी में है, इसके बाहर से नहीं, गोदी को ही रूट बोलते हैं। कुछ नहीं है तो 2 है, अगर 3 है तो क्यूब रूट, 4 है तो फोर्थ रूट, 5 है तो फिफ्थ रूट। इसके गोदी में होना चाहिए, घूंघट में होना चाहिए। घूंघट के बाहर होगा तो वो गलत हो जाएगा, उसको रूट मत मानिएगा। अगर उसको रूट मानिएगा तो वो आपका गलत हो जाएगा। जैसे और एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ √n दे दें इसका मतलब क्या होगा, 1/n होगा। ये बात आप समझ गए होंगे कि ये हम कैसे बताएं। चलिए इस बात को हम साइड में कर देते हैं। चलिए अब जरा देखिए, तो √5 का स्क्वायर था, अभी हमने सिखाया, क्या सिखाया कि रूट का मतलब क्या होता है, 1/2, और इस पे पावर क्या है,
2। एक ही बेस पर दो दो पावर रहता है, एक ही बेस पे दो दो पावर होता है, पावर को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। बस ये आपको कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो उम्मीद है कि अपरिमेय को अपरिमेय के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, परिमेय आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि भाई अगर अपरिमेय को अपरिमेय में गुना करेंगे तो अपरिमेय कैसे मिलेगा। जैसे यहाँ लिख दे √6 और √7। तो देखिए जोड़ में हमने क्या बताया कि रूट कितना श्रेणी का ये रूट है उसको देखना है। जैसे ये दूसरा श्रेणी का रूट है और ये भी कितना है, दूसरा श्रेणी का। अंदर का डिजिट सेम रहता तो ये जुड़ जाता, लेकिन गुना में ऐसा नहीं होता है। गुना में सिर्फ एक चीज देखा जाता है मेरे भाई कि घूंघट वाला सेम है कि नहीं। अगर घूंघट वाला सेम है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7×6 = 42। अब बताइए यहाँ पे अपरिमेय संख्या था, यहाँ भी क्या था, अपरिमेय संख्या। क्या मिल गया, अपरिमेय संख्या मिल गया कि नहीं, क्या मिल गया, अपरिमेय संख्या मिल गया। कुछ और एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे ³ √15 लिख दे और यहाँ पे 9 ³ √4 लिख दे, तो इसको देखिए मल्टीप्लाई कैसे कीजिएगा। जो घूंघट के बाहर है, गोदी के बाहर है, गोद में, गोद के बाहर है, इसके बगल में तो कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो यहाँ पे पहले 9 लिख दीजिए। अब यहाँ देखिए ये आपका क्यूब रूट है, यानी तीसरा श्रेणी का करनी है। ये 4 और 15, 15 चौका कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो बोलिए तो ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि परिमेय को परिमेय के साथ गुना कीजिएगा, जोड़िएगा तो क्या आएगा, अपरिमेय के साथ अगर कोई भी मैथमेटिकल क्रिया करते हैं, गणितीय क्रिया करते हैं तो क्या आएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक क्वेश्चन बताते हैं। अब जरा देखिए इससे आप क्या समझ रहे हैं, इतना सारा हम कंसेप्ट बता रहे हैं, क्यों है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसलिए कंसेप्ट बता रहे हैं कि आपको दिक्कत नहीं हो। सारे क्वेश्चन को आप जब एग्जामिनेशन में बनाने बैठिए तो आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं हो। अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो देखिए सारे क्वेश्चन को हम इसको इरेज करके बताते हैं। आप क्या कीजिएगा, जब कंसेप्ट लिखना होगा तो आप स्क्रीन जो भी आप वीडियो देख रहे हैं उसको रोक कर आप लिख सकते हैं। कुछ देर के लिए साइड हो जा रहे हैं। अब चलिए इसको हम मिटा रहे हैं और इस क्वेश्चन को हम बताने का कोशिश कर रहे हैं। और आप ध्यान दीजिएगा कि जो मैंने कंसेप्ट बताया उस पर रिलेट कर रहा है। हाँ आप कहिएगा सर डिवीजन का रूल नहीं बताया, अभी देखिए यहाँ पे पता चल जाएगा। जैसे यहाँ देखिए डी से स्टार्ट करते हैं। √12 है और √3 है। 12 को आप फैक्टराइजेशन कीजिए, 2 × 2 × 3 और नीचे क्या है, √3। दो 2 के बदला एक 2 निकल जाएगा, नीचे बगल में √3 और नीचे √3, इससे ही कट गया, क्या आ गया 2। 2 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। और हमको चुनना क्या है, अपरिमेय संख्या। तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। √3 और √5 है, कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, तो ये तो परिमेय संख्या। ऑप्शन कौन सा होगा, डी। और भी हम चेक करेंगे लेकिन ऑप्शन कौन सा होगा, डी होगा। जैसे √3 है, √5 है, तो भाई ये रूट में है, ये बाहर नहीं निकलेगा, ये भी बाहर नहीं निकलेगा। अपरिमेय में अपरिमेय से भाग दीजिएगा तो आपका क्या मिलेगा, देखिए हम अलग लिख दे रहे हैं। देखिए आप ध्यान में रखिएगा कि अगर आप अपरिमेय में अपरिमेय में अगर आप भाग देते हैं अपरिमेय से, अपरिमेय में अपरिमेय से भाग दीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, अपरिमेय भी मिल सकता है या परिमेय भी मिल सकता है। चलिए अपरिमेय भी मिल सकता है और परिमेय भी मिल सकता है। थोड़ा सा हम इधर करके बता रहे हैं। या परिमेय भी मिल सकता है। जैसे एग्जाम्पल समझिए, ये मैंने आपको रूल बता दिया, अब रूल से समझिए एग्जाम्पल। जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल दे दे, सपोज √3 है और नीचे जैसे क्वेश्चन ही है और √5 है। आप देख सकते हैं कि ये भी कितना रूट का है, दूसरा रूट का है, और ये भी कितना है, दूसरा, यानी दो श्रेणी का करनी है, स्क्वायर रूट है। जब दो यहाँ पे देखिए आप डिवाइड कीजिएगा तो ये कटेगा भी नहीं। दूसरी बात, ये जो आप दो जगह रूट दिए हैं तो क्या ये बाहर निकलेगा, 3
इससे तो बाहर नहीं निकलेगा। बाहर निकलने के लिए हमको यहाँ पे 2 छिपाए तो 2 के बदला 1, ये भी बाहर नहीं निकलेगा। तो ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय है, तो अपरिमेय ही होगा। ये कौन सी संख्या हो जाएंगे? अपरिमेय हो जाएंगे। कैसी संख्या हो जाएंगे? अपरिमेय संख्या हो जाएंगे। लेकिन एक एग्जाम्पल लीजिए, ये पहला एग्जाम्पल, दूसरा जैसे हम लिख दे 3√10 और नीचे लिख दे √10, ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, ये तो कट जाएगा, तो 3 क्या मिल गया? परिमेय मिल गया। तो अपरिमेय में अपरिमेय से भाग दीजिएगा तो अपरिमेय भी मिल सकता है और क्या मिल सकता है? परिमेय। तो आप देख सकते हैं ये कैसी संख्या है आपका? अपरिमेय संख्या है। ये भी कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। हमको चुनना क्या है? अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी परिमेय संख्या होगा। जो आपका वास्तविक संख्या है 2 ही तरह का होता है, एक परिमेय होता है या एक अपरिमेय होता है। जब अपरिमेय नहीं होगा तब परिमेय होगा। ये तो क्या है? परिमेय है। ऑप्शन तो डी ही जाएगा, ये अपरिमेय संख्या है। अभी मैंने सिखाया कि परिमेय में अपरिमेय घटाइएगा तो अपरिमेय मिलेगा, क्योंकि ये घटेगा नहीं, और परिमेय में अपरिमेय जोड़िएगा तो क्या मिलेगा? अपरिमेय ही मिलेगा। तो ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कौन सा होगा? डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। उसी तरह का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? जैसे देखिए ये परिमेय है 4 + √7, ये परिमेय अपरिमेय, जोड़ेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा? अपरिमेय। और हमको चुनना क्या है? परिमेय चुनना है। क्या कौन सा चुनना है? परिमेय। ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ देखिए 2 + √3, ये आपका परिमेय है और ये आपका क्या है? अपरिमेय है। परिमेय को अपरिमेय में जोड़िएगा तो क्या मिलेगा? अपरिमेय मिलेगा। अभी रूल पूरा समझा चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर डी देखिए, 5 + √5, ये आपका परिमेय है, ये अपरिमेय है, तो ये भी क्या होगा? अपरिमेय होगा। अभी कंसेप्ट क्लियर किए हैं। और यहाँ पे देखिए मेरे भाई, ये थोड़ा सा क्वेश्चन देखिए कैसे घुमाया है, और ये पूछा गया है कब? 22 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया है। जैसे 10 + √100 है, बच्चा देखिएगा तो सबसे पहले क्या करेगा? यार 10 है और 100 है, एक परिमेय है एक अपरिमेय है, चलो अपरिमेय मार दो। कहेगा अरे सब तो अपरिमेय है, चुनने के लिए कह रहा है परिमेय। यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि यहाँ पे 10 है और 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10 × 10, और 2 10 के बदला 1 10 निकलेगा, आ गया 20। और 20 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। मुझे चुनना क्या था? परिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? बी नंबर जाएगा। तो आप देख सकते हैं हर एक क्वेश्चन पे हम आपको कंसेप्ट दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? अभी सिखाए हैं और पिछले वीडियो में भी और आज भी बताया, अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जिसका 2 फैक्टर, एक खुद और एक, ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, वैसी संख्या जो एक और खुद से कटे उसे क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। अब 33 का कौन कौन फैक्टर होगा? 3 होगा, 1 होगा, 11 होगा और एक खुद 33 हो गया। कय गो फैक्टर हो गया? 4 गो। और अभाज्य संख्या का कितना फैक्टर होना चाहिए? 2। ये वाला तो ऑप्शन नहीं होगा। 39 का कीजिए, 1 से होगा, फिर 3 से होगा, फिर 13 से होगा और एक खुद से, यानी खुद से होगा 39। इसका भी 4 फैक्टर होना चाहिए। कितना फैक्टर? मात्र 2। ना ये होगा ना ये होगा। 38 में आइए, 38 में कौन कौन होगा? 1 होगा, 2 होगा, 19 होगा और एक खुद बेचारे 38 होंगे। खुद से तो काट लेंगे, लेकिन 31 1 से कटेगा या सिर्फ 31 से कटेगा? यानी 31 का 2 गुणनखंड है, 1 और 31, यही आपका क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? डी जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। अब देखिए प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या प्राकृत संख्या होती है कि नहीं? अभी एक खानदान बताए थे इसके बारे में, देख लीजिए, फिर से हम बता दे रहे हैं, आपको याद आ जाएगा। ये वाला परिमेय संख्या प्राकृत भी होती है, पूर्ण भी होती है, पूर्णांक भी होती है, सम भी होती है, विषम भी, अभाज्य भी और भाज्य भी होती है। अपरिमेय संख्या का कोई कुछ नहीं होता है क्योंकि खचरा है, आपको हम बताए हुए हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, ऐसे याद आ जाएगा। जो बात हम आपको बता रहे हैं उसको हम रिलेट करके ही क्वेश्चन लाए हैं कि आप लोग को कोई भी दिक्कत ना हो। तो प्राकृत संख्या परिमेय संख्या होती है कि नहीं? प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। हाँ भाई, प्राकृत संख्या होती है, पूर्णांक भी होती है, एक पूर्ण संख्या भी होती है, एक वास्तविक संख्या। प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, प्राकृत संख्या होती है, एक पूर्णांक भी परिमेय संख्या होती है, पूर्ण संख्या भी होती है और वास्तविक संख्या नहीं होती। वास्तविक संख्या क्यों नहीं होती है? क्योंकि वास्तविक संख्या का 2 पार्ट, एक परिमेय और एक क्या होता है? अपरिमेय। होती है कि नहीं? वास्तविक संख्या कितना प्रकार? 2 प्रकार होता है, याद होगा।
वास्तविक संख्या कितना प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, एक परिमेय और एक अपरिमेय। अपरिमेय अगर हम वास्तविक संख्या बोल दिए तो उसमें परिमेय भी आ जाएगा और अपरिमेय भी आ जाएगा। तो इसमें कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, तो प्राकृत संख्या भी होती है, पूर्ण संख्या भी होती है, पूर्णांक भी होती है, यानी ये तीनों ऑप्शन होगा। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से होना चाहिए, प्रत्येक परिमेय संख्या नहीं होती है। कौन परिमेय संख्या नहीं होती है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में परिमेय तो है ही, कौन नहीं होगी? अपरिमेय। तो आप इस क्वेश्चन को जैसे भी समझना है समझ लीजिए। अगर प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, प्राकृत संख्या परिमेय होती है, पूर्णांक भी होती है, पूर्ण भी होती है, वास्तविक संख्या में परिमेय होती है, ये नहीं होती है। तो अगर आप ये क्वेश्चन लेके चलते हैं तो ये तीनों ऑप्शन होगा। अगर आप यहाँ पे नहीं लगा सकते हैं, नहीं लगा दीजिएगा, प्रत्येक परिमेय संख्या नहीं होती है, कौन? तो वास्तविक संख्या नहीं होती है। क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन, 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक। अभी क्वेश्चन नंबर 2 या 3 था, हम आपको बताए हैं 2 या 3 में, जैसे ये क्वेश्चन 2 नंबर में कि 156 का हम लोग कैसे अभाज्य गुणनखंड निकाले थे, उसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन कौन सा है? 7 नंबर। जैसे 64 का करना है तो देखिए मेरे भाई, 64 को 2 से काटिए, कितना बार से कटेगा? 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1। 2 कितना बार आया है? देखिए तो काउंट कीजिए तो 1 2 3 4 5 6, यानी 64 का जब कीजिएगा तो 2 का पावर कितना आएगा? 6। इसका घातांक कितना होगा? 6। ऑप्शन नंबर कौन सा होंगे? सी होंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या? आप बताइए, प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी? 1। ये तो सिर्फ देखकर आंसर मारने वाला है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? अब जरा देखिए, 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5। ये परिमेय संख्या होगा। और चेक करते हैं 1/√2, ये क्या है? अपरिमेय है, क्योंकि 2 का तो स्क्वायर रूट वर्गमूल तो निकलेगा नहीं। √5 इसका भी स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं, और इसको भी आप ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 2√3। √3 आपको अभी सिखा है, एगो आम कै गो आम? 2 गो आम। तो √3 एगो √3 कै गो √3? 2 गो √3। ये भी कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। हमको चुनना क्या था? परिमेय संख्या। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा? ए नंबर ऑप्शन जाएगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है? जैसे देखिए, अभी आपको हम दशमलव नहीं सिखाए, दशमलव सिखाएंगे कि ये वाला जो देख रहे हैं 1.3 पे बार है, 1.3 पे रेकरिंग है। याद रखिएगा, जब हम दशमलव सिखाएंगे, दशमलव 2 तरह के होते हैं। आपको हम थोड़ा सा यहाँ पे समझा देते हैं। दशमलव का 2 पार्ट, एक शांत दशमलव और एक होते हैं अशांत दशमलव। अब अशांत 2 प्रकार के होते हैं, जो हम दशमलव सिखाएंगे तो और डिटेल में बताएंगे। एक आवृत्ति होता है और एक होता है अनावृत्ति। आवर्ती, 1 मिनट, आवर्ती गलत लिखा गया, आवर्ती और एक होते हैं अनावर्ती। जब हम डिटेल में बताएंगे तो इंग्लिश में भी बताएंगे, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे को दिक्कत नहीं होगा। शांत का मतलब होता है टर्मिनेटिंग, और इसका मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग जो होते हैं 2 तरह के, एक होता है रेकरिंग यानी रिपीटिंग डेसिमल बोलिए या रेकरिंग बोलिए, और एक होता है अनावर्ती, इसको बोलते हैं नॉन रिपीटिंग या नॉन रेकरिंग, इसी को नॉन रेकरिंग। तो मेरे भाई एक चीज हमेशा आप याद रखिएगा कि शांत आप बचपन में पढ़े होंगे, जैसे 2.3 कर दे, ये शांत है, इस पे कोई रेकरिंग का साइन नहीं होता है। तो आप याद रखिएगा कि शांत दशमलव को आप परिमेय में बदल सकते हैं। अशांत में जो रिपीट कर रहा है, रिपीट मतलब जिसपे बार होगा, जैसे लिख दे 3.2 और इस पे बार दे दे, इसको आप परिमेय में बदल सकते हैं। लेकिन नॉन रिपीटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल को आप नहीं बदल सकते हैं, वो अपरिमेय संख्या होता है। जब हम डिटेल में बताएंगे डेसिमल में तो और आपको ज्यादा समझ में आएगा। बस इतना याद रखिए कि जो बार वाले होते हैं, जो देख रहे हैं ना बार का साइन, ये कैसी संख्या होती है? परिमेय संख्या होती है।
आई बस समझ में। 16 का वर्गमूल 4, ये भी परिमेय संख्या है। रूट 5 का स्क्वायर रूट को खत्म करता है, अभी बताया है कैसे। रूट का मतलब होता है 1/2 और इस पे पावर है 2, ये 2 से 2 कट जाएगा 5, ये भी कैसी संख्या हो गई, परिमेय हो गई। लेकिन आप देख सकते हैं ये परिमेय संख्या नहीं है। कैसे नहीं है, जरा समझिएगा, समझने का कोशिश कीजिए। जैसे √9/27 है, 9 एकम 9 और 9 तिया 27, 1/√3 आया। 1 का तो वर्गमूल, ये जो रूट है 1 पर भी है और 3 पे भी है, 1 का तो वर्गमूल निकाल लीजिएगा 1, 3 का तो नहीं निकलेगा। जब 3 का नहीं निकला तो ये कैसी संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या। तो क्वेश्चन में क्या करे थे, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, सी जाएगा। घबराएंगे नहीं, डेसिमल के बारे में जो हम पढ़ाएंगे तो पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे। बात कर रहे थे, एक नया वर्ड आ गया, परिमेयकरण। परिमेयकरण, अब ये एक नया वर्ड आ गया। ऐसे आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे, लेकिन हमको 9th से नया, आप लोग को तो हम 0 लेके चल रहे हैं कि सारे बच्चे, ऐसा नहीं है कि 9th में अच्छा से पढ़े ही होंगे। हम सारे बच्चे को एक साथ, बहुत सारे बच्चे परिमेयकरण को जानते होंगे। इंग्लिश मीडियम वाला बोलते हैं रेशनलाइज। रेशनलाइज, आखिर ये रेशनलाइज होता क्या है। जैसे देखिए, कहा जाता है मैथमेटिक्स में कि रूट से बाहर निकालने का जो तरकीब होते हैं वो रेशनलाइज होते हैं। जैसे यहाँ देखिए हम अपनी भाषा में एकदम जो हम लोग का बोलचाल भाषा होता है, जो मदर टंग होता है, उसके बारे में बता रहे हैं। जैसे 1/√2 दे दिए, नीचे देख रहे हैं रूट को हटाना है, तो रूट को कैसे हटाइएगा, यहाँ पे क्या छिपा है, इसके गोदी में 2 छिपा है। तो जब 2 छिपा है तो आपको पता है जितना छिपा रहता है उतना के बदला 1 निकलता है। तो ऊपर भी √2 से गुना, नीचे भी √2 से गुना, √2 एकम √2 और √2 का स्क्वायर रूट को खत्म करेगा 2, देखिए नीचे से रूट हो खत्म हो गया। तो बस एक छोटा सा ट्रिक, जैसे ऐसे हम आपको रेशनलाइज जब टॉपिक आएगा तो आपको हम बताएंगे, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक है कि √12 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा। याद रखिएगा मेरे भाई, किसी भी नंबर का परिमेयकरण गुणांक पूछेगा, रेशनलाइजेशन कोफिशिएंट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोएफिशिएंट। तो जिस नंबर का कोफिशिएंट पूछेगा वही उसका परिमेयकरण गुणांक होता है। जैसे √12 का पूछ रहा है तो √12 ही होगा। आप कहिएगा सर इसमें तो √12 ऑप्शन नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। जो क्वेश्चन सेटर होता है ना भाई, वो बड़ी चालाक होता है। वो बच्चा को क्वेश्चन इस तरह से देता है कि बच्चा फंसे और वो गलत कर बैठे। लेकिन हम क्यों है, आपका जो ये चैनल है गलत करने से रोकने के लिए ही आप लोग के सामने ये चैनल आया है। और देख सकते हैं कि इसमें अभी मैंने बताया कि जैसे √5 है, मैं कहूं कि इसका रेशनलाइजेशन कोफिशिएंट, परिमेयकरण गुणांक, सॉरी थोड़ा हिंदी में टफ होता है, परिमेयकरण गुणांक क्या है, तो जिस नंबर का पूछे ना वही उसका परिमेयकरण गुणांक होते हैं। आई बस समझ में। मैं कहूं √7, इसका क्या होगा, तो √7। मैं कहूं √8 तो √8। अब जरा देखिए 8 को अगर आप चाहिएगा तो 2 × 2 × 2 नहीं लिख सकते हैं, 2 के बदला 1 निकाल दीजिए और अंदर 2। तो कोई बच्चा 8 बोले या 2√2 बोले, बात तो एक ही है मेरे भाई, बात एक है कि नहीं है, बात तो एक ही है। तो अब आपके दिमाग में बात आ रहा होगा, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं √15, इसका परिमेयकरण गुणांक क्या होगा, तो √15 ही होगा। मैं कहूं कि √32 का क्या होगा, तो आप कहिएगा √32। कोई 32 की जगह पर अगर 4√2 लिख दे तो क्या गलत है। अब कहिएगा सर ये 4√2 कैसे आया, समझिए 32 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 नहीं लिख सकते, 2 4 8 16 32, 2 के बदला 1, 2 के बदला 1, घूंघट से बाहर, ये घूंघट है और इसकी गोदी में 2 छिपा है और अंदर ये 2 हो गया, 2 दूना 4√2। तो यहाँ पे जो चालाकी किया है 12, तो 12 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा, 12 ही होगा। 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3, तो क्या आ जाएगा 2√3। बोलिए ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, डी नंबर जाएगा कि नहीं। तो देख सकते हैं क्वेश्चन सेटर जो है कितना चालाक है, आप उसके चालाकी को समझना पड़ेगा। अब इसमें सोचेगा अरे 12 का तो 12 होता है, 12 तो इसमें नहीं है, क्या कहेगा क्वेश्चन ही गलत है। तो नहीं भाई, हर जगह क्वेश्चन गलत नहीं होते। चलिए अगला क्वेश्चन पे, फिर वही आ गया 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक, उसी तरह से गुणनखंड करेंगे, 2 से काटिए, कितना अर्थ कट जाएगा 72, फिर 2 से कितना अर्थ कटेगा 36, फिर 2 से कितना अर्थ कटेगा 18, फिर 2 से कितना अर्थ कटेगा 9, फिर 3 से
3 और फिर 3 से 1। आप देख सकते हैं 2 कितना बार आया है, 4 बार, और 3 कितना बार आया है, 2 बार। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, 2 का घातांक, तो 2 का घातांक कितना है, 4। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, सी नंबर जाएगा। अगला क्वेश्चन, 12/7 एक संख्या है, जरा देखिए 12/7, आप यहाँ पे 12/7 है, ये कैसी संख्या है, आपका परिमेय संख्या है कि पूर्णांक है कि अपरिमेय है कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 12/7 p/q के फॉर्म में, ऑप्शन कौन सा जाएगा, परिमेय संख्या, यानी ए नंबर ऑप्शन जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है यानी परिमेय संख्या ही को चुनना है। अब जरा देखिए यहाँ पे एक एक चीज को देखते हैं, अपरिमेय संख्या नहीं है यानी परिमेय संख्या, तो पाई क्या है, अपरिमेय संख्या, आपको पता है। ऐसे अगर पाई का वैल्यू 22/7 लिख दे तो वो परिमेय हो गया, लेकिन पाई का वैल्यू पूछे क्या होती है तो अपरिमेय संख्या होती है। √7 क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, ये भी कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, आप देख सकते हैं। लेकिन एक जो ये क्वेश्चन है जो हम देख रहे हैं, √75 और 48, अब जरा देखिए 75 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 × 3, या आप ये भी लिख सकते हैं 3 × 5 × 5, और नीचे क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 3, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। 2 5 के बदला 1 5 निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा 3, नीचे 4 2 के बदला 2 2 निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा √3, इससे ही कट जाएगा। अब देखिए 5 तिया 15 और 2 दूना 4, ये कैसी संख्या हो गई, परिमेय संख्या। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, अपरिमेय संख्या नहीं है यानी परिमेय संख्या, तो कौन सा ऑप्शन होगा, डी नंबर, यह अपरिमेय संख्या नहीं है, कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन, 8⁻0 × 2⁻0, इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए आप हमेशा याद रखिएगा, दुनिया का कोई भी नंबर हो उस पर पावर 0 हो तो वैल्यू 1 होता है। आप कहिएगा सर हम आपका बात कैसे मान लें, चलिए नहीं मानिए, हम मनवा देंगे, हम है क्या, मनवाने के लिए ही है। n पे पावर 0 है, आप n पे पावर 0 को कुछ भी x - x कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। बचपन में एक फॉर्मूला पढ़े होंगे कि a पर पावर m - 1 हो तो उसको m/n लिखते हैं, अगर बेस सेम हो तब, बेस सेम है और बटा में है तो। अगर यही प्लस में रहे तो इसको आप किस में लिख सकते हैं, गुना में, और एक ही बेस पे डबल पावर रहे, डबल से अधिक, एक से अधिक रहे तो गुना कर देते हैं। तो हम किस फॉर्मूला का यूज करेंगे, इस फॉर्मूला का। आप देख सकते हैं कि जब माइनस रहता है तो उसको बटा कर सकते हैं, जरा देखिए तो ये माइनस है तो बटा कर सकते हैं। अब जब ये दोनों सेम है तो कट के कितना आएगा, 1। तो याद रखिएगा दुनिया का कोई भी बेस में नंबर हो उस पर पावर 0 हो तो वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। तो जरा देखिए 8 पर पावर 0, इसका वैल्यू कितना होगा 1, और 2 पर पावर 0 वैल्यू कितना होगा 1, एक एकम एक, यानी इसका ऑप्शन कौन सा जाएगा, बी जाएगा। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन था 15, अब आ गया थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और ये स्माइली के साथ आपको खुश रहते हुए खुश होकर जाना है, और जितना खुश होइएगा उतना लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, खुश तो होना ही है। आज का क्लास आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएंगे, लाइक करेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे। हम लोग का बस एक ही प्रयास है कि बिहार बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं उनके पास फ्री कॉस्ट, ज्यादा से ज्यादा बच्चे के पास फ्री कॉस्ट पढ़ाई का सुविधा मिले। क्योंकि देखिए मेरे भाई बहुत सारे बच्चे को आज भी गांव देहात में है जहाँ पे पढ़ने की सुविधाएं नहीं है, वहाँ पे एजुकेशन का माहौल भी नहीं है, तो उनको मोबाइल ही सबसे बड़ी साधन है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैला दीजिए, जितना फैलाने में कुछ नहीं जा रहा है आप लोग का, जितना फैलाइएगा उतना ही बच्चे को विकास होगा और हम लोग भी उतना ही मोटिवेट होंगे। आप थोड़ा सा रिस्पॉन्स लीजिए, हम लोग तो रिस्पॉन्स लेने के लिए हैं ही। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और क्वेश्चन, कुछ और टॉपिक। अभी हम लोग वास्तविक संख्या खत्म नहीं हुई है, कुछ और वास्तविक संख्या पे बात करेंगे और कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे बात किए थे, कुछ लॉन्ग क्वेश्चन पे भी बात करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। लाइक करना नहीं भूलेंगे, धन्यवाद।